हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली कंसल्टेंट पर। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसे अगर हम हैबिट भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। एक ऐसी हैबिट जिस पे हम सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं, वो है ओवर थिंकिंग। नाम सुनकर आपने रिलेट तो ज़रूर किया होगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को समझा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवर थिंकिंग। ओवरथिंकिंग का सिंपल मतलब बिना किसी रीजन के अपने मन में बार बार क्वेश्चन करना, चाहे वो खुद के बारे में हो या अपने रिलेशंस के रिगार्डिंग हो, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क एंड मेनी मोर। ओवरथिंकिंग का ओरिजिन मेनली हमारे इनसिक्योरिटीज, पोजेसिवनेस, जेलसी, सेल्फ डाउट, प्री जजमेंट जैसे फैक्टर की वजह से होता है। टाइम के साथ ये सभी फैक्टर्स हमारी लाइफ का पार्ट बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं लगता और हम ओवरथिंक करने लगते हैं। दैट इज वाई आई वाज सेइंग इट हैज बिकम अ हैबिट बिकॉज वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम डूइंग द सेम। बट क्या आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर कैसे होता है? मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं उसको बताऊं या नहीं, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो समझेगा या नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं विद नो रीज़न, जिसकी वजह से ना तो हम कोई डिसीजन ले पाते हैं और ना ही अपनी बात सामने वाले इंसान से कन्वे कर पाते हैं, विच बिल्ड लॉट ऑफ टेंशन इन आवर माइंड एंड क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल। दैट इज वाई इट लीड्स टू अ बैड मेंटल हेल्थ। हम अपनी चीज़ों को खोने से बहुत ज़्यादा डरने लगे फॉर नो रीज़न। हम उनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और इनसिक्योर भी रहते हैं, बीट आवर रिलेशन, वर्क और एनीथिंग, जिसकी वजह से हम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो एथिकली सही हो या गलत, और उसी के बारे में सोचते रहते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आर इम्प्रूवमेंट एंड ब्रिंगिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट टू आर रिलेशंस। One thing we should fix in our mind: we can decide what we want to do, but cannot manipulate what is going to happen. हम खुद को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, जिसको हम सेल्फ डाउट भी कहते हैं, फिर चाहे वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिए हो या फिर हमारे फ्यूचर के लिए हो, जिसकी वजह से हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग इनसिक्योर, वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट एंड बी रेडी फॉर वट एवर कम्स। वेन वी आर जेलस, हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि सामने वाले इंसान को नीचे कैसे गिराया जाए, और यही सोचकर अंदर से घुटते रहते हैं कि उसे कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं। और ये सब सोचने से हम सिर्फ खुद को डिग्रेड करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस, वी शुड वर्क ऑन आवरसेल्फ एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स। प्री जजमेंट का मतलब बिना रियलिटी जाने सामने वाले इंसान के बारे में एक जजमेंट बना लेना और उसी को लेकर ओवरथिंक करना, विच इज द बिगेस्ट रीजन फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। दैट इज वाई वी शुड मेक अ हैबिट of confronting the concerned person with respect. After all this suggestion, let's move towards conclusion. अभी तक हमें ज़रूर समझ आ जाना चाहिए, ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग का ही बना हुआ एक प्रोडक्ट है, जो कि एक इल्यूजन से ज़्यादा कुछ नहीं है और सिर्फ हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट करता है। हमने कुछ सजेशन ज़रूर शेयर किए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे ओवरथिंकिंग से फाइट करने के लिए, बट इन रियलिटी ये जितने भी माइंड प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब हम ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं ये मिस्टेक करता हूँ और मैं इसे सही करना चाहता हूँ। देन ओनली दिस सजेशंस आर इफेक्टिव। आज आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट और फेस करने के लिए रेडी हैं? इफ यस, देन लेट अस स्टैंड टुगेदर एंड मोटिवेट अदर्स फॉर डूइंग द सेम बाय प्रमोटिंग आवर एक्सेप्टेंस स्टोरी। आप अपनी स्टोरी हमें जीमेल और डीएम के थ्रू भेज सकते हैं विद द हैशटैग माई स्टोरी। We will anonymously discuss your story with others so that they also do the same. If you like this video, then please subscribe to our channel Friendly Consultant and share this video as much as you can. We'll see you in the next video. Till then, keep smiling and be happy. Thank you.